चिन्हित करते हैं। कितना रुपया लूट हुआ था और कितना बरामद हुआ? 3,11,000 रुपया 451 रुपया लूट हुई थी। 3,11,451 और बरामद रुपया 2,00,000 बेच करके कितना पैसा दिया आपको? 3,11,000 टोटल पैसा दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। 28 जनवरी शाम करीब 4 बजे विक्रमगंज रेलवे स्टेशन से एक लूट हुई थी 3,11,000 रुपये की। वो लूट रेलवे स्टेशन के जो टिकट काउंटर था, उस टिकट काउंटर से पैसा कलेक्ट करके और स्टेट बैंक के ब्रांच में जमा करने वाली एजेंसी के कर्मचारी कुश कुमार द्वारा ले जाया जा रहा था। वो पैसा बीच में 2 बाइक पर सवार 3 लुटेरों ने लूट लिया था। ऐसा ही कुछ प्राथमिकी विक्रमगंज थाने में जब दर्ज हुआ तो पुलिस के भी दिमाग पर बोझ पड़ गया कि आखिर अचानक ऐसे कैसे हो गया। इस मामले में ये कुश कुमार हैं और इन्हीं के जिम्मेवारी, मतलब यही पैसा लेकर आ रहे थे। ये स्टेट बैंक द्वारा निर्धारित एक कलेक्शन कंपनी के ये कर्मचारी हैं, एजेंट हैं। इनका काम था पैसा को कलेक्ट करके काउंटर से ला करके बैंक में जमा करना। इसके लिए बतौर इनको 15 से 20 हज़ार रुपया सैलरी कंपनी देती थी। लेकिन इन्होंने एक प्लान बनाया और एक प्लान के तहत पैसा लूट होने की एक झूठी अफवाह फैलाई। पुलिस को इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस को बाद में ये शक हुआ कि इनकी बातों में और पैसा लूट हुई घटना में दोनों में अंतर है और इसी अंतर में पुलिस ने इनको पकड़ लिया। और जब इन पर पुलिसिया दबिश बढ़ाई तो इन्होंने सब कुछ स्वीकार कर लिया। पुलिस ने बताया कि इन पर कुछ कर्ज था और उस कर्ज की निवृत्ति के लिए, मतलब कर्ज चुकता करने के लिए इन्होंने ये वाला कदम उठाया है। और नतीजा ये हुआ कि इनका पूरा जीवन, कैरियर ही इनका चौपट हो गया। स्थिति ये रही कि इनके द्वारा गड़बड़ किया गया पैसा 2,66,000 रुपया तो बरामद हुआ, लेकिन बाकी पैसा बरामद नहीं हो पाया, खर्च हो गया, कर्ज दिया गया। तो उस पैसा को जमा करने के लिए इनकी पत्नी ने जेवर तक बेच दिए, अपने बच्चों के गहने तक बेच दिए और तब जा कर के वो पैसा चुकता हुआ है। बाद 3,11,000 रुपया टोटल लूट की राशि पुलिस के समक्ष जमा हो गई और कुश कुमार को जेल भेज दिया गया। लेकिन इस संबंध में इनकी पत्नी ने जो हृदय विदारक बात कही है, इनके रिश्तेदारों ने जो कुछ कहा है, मैं वो सब कुछ सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले डीएसपी सिंधु शेखर सिंह ने इस संबंध में क्या कुछ कहा, पहले ये सुन लीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 28 जनवरी को 3:45 पर रेलवे स्टेशन से जो रोड आ रही है उसमें एक लूट की घटना प्रतिवेदित कराई गई थी कुश नामक व्यक्ति के द्वारा, जो एक एजेंट के रूप में हिटैची कंपनी से जुड़ा था। हिटैची कंपनी रेलवे की पैसा बैंक में जमा कराने का अनुबंध पर काम करती है। कुश कुमार के द्वारा बताया गया कि जब मैं पैसा लेके निकला रेलवे स्टेशन विक्रमगंज से, तो रेलवे कॉलोनी के समीप की जो सड़क है उस पर 3 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार लोगों के द्वारा उनका पिट्ठू छीन लिया गया। घटनास्थल पर घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष और पुलिस निरीक्षक पीओ पर पहुंचे थे और घटना के पूरी विवेचना किए थे। प्रथम दृष्टया ही यह कांड झूठा प्रतीत हो रहा था, लेकिन आवेदक के द्वारा कांड प्रतिवेदित कराया गया था और उसके आधार पर पूरा अनुसंधान किया गया। तो बातें सामने आई कि यह व्यक्ति किसी से कर्ज में था और उस कर्ज के बोझ तले इसने यह पैसा किसी को दे दिया है। कोई लूट की घटना नहीं घटित हुई है। जहाँ तक पीओ है, वो पीओ भरा हुआ सड़क था और उस दिन खुद मैं भी उसी सड़क पर आगे था। तो जो इसने कहानी बताया था वो कहीं तालमेल नहीं खाता था। तो पुलिस थानाध्यक्ष
विक्रमगंज ललन कुमार के द्वारा अपने टीम के साथ और सभी पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा एक टीम गठित की गई थी पुलिस अधीक्षक रोहतास के द्वारा, और उन्हीं के निर्देश के आलोक में जब जांच अच्छी तरह से की गई तो पाया गया कि इसमें रेलवे कॉलोनी के कुछ लोग शामिल हैं और जिनको इसने जाकर पैसा दिया है, और जब उस पर दबाव बनाया गया तो वो खुद स्वीकार कर लिया, पुलिस के प्रश्नों के आगे टिक नहीं सका और उसने एक्सेप्ट किया कि पैसा मैंने कैसे कैसे गायब किया है, कर्ज के चलते डूबे रहने के चलते, और लूट की कोई घटना घटित नहीं हुई। तो उसी के बताए अनुसार जहाँ पैसा रखा हुआ था वहाँ से 2,66,000 रुपया बरामद की गई है। बाकी के बचे पैसे भी जो बीच के लोग हैं वो इधर उधर गायब हुआ है, उनको भी हम लोग जल्द ही बरामद कर लेंगे। इस तरह यह पूरी घटना ही झूठी थी। वादी ही इस कांड का मेन रचयिता था और कांड करता था, तो उसे इसी कांड में झूठा कांड दर्ज कराने और लूट का रुपया गायब करने का कांड में इसे जेल भेजा जा रहा है। इसमें और सर कितने लोग सर अभी अनुसंधान प्रगति में है और 2-3 आदमी हैं चिन्हित करके। कितना रुपया लूट हुआ था और कितना बरामद हुआ? 3,11,000 रुपया 451 रुपया लूट हुई थी, 3,11,451, और बरामद रुपया 2,66,750। सर जहाँ से रुपए बरामद हुए उस व्यक्ति के संबंध में अभी अनुसंधान अंतर्गत है, क्योंकि बता देने से वो लोग कांड पर गिरफ्तारी में असर होगी। अब हालात की मारी कुश कुमार की पत्नी का भी बयान सुन लीजिए। किन मुसीबतों में अब पड़ गई है उनकी पत्नी, और किस तरह से जो कुछ पैसा बाकी था उसको इसने चुकता किया है। पहले इनकी बात सुन लीजिए। गिरफ्तारी भइल बा के हो रहा का नाम है उनकर? थोड़ा सा दूर करिए ना आप लोग, थोड़ा जोर से बोलिए आप। कुश कुमार। आपका क्या नाम है? राधिका देवी। राधिका देवी। तो ये पैसा जो गायब हुआ था तो आपके पास पहुंचा था पैसा? नहीं, आप कहाँ थी? मैके में। आप मैके में थे। ये पैसा कैसे जमा हुआ? उनको नहीं मालूम, बातें भी नहीं हमकी। तो आप कह रहे थे कि हम गहना बेच करके पैसा जमा? हाँ, गहना बेच कर पैसा लड़का तो मुँह सटा लीजिए इसको। लड़का का बेरा और पायल और लड़के के अपना पायल सब बेच कर। सब बेच करके? हाँ। कितना पैसा दिया आप? 3,11,000 टोटल पैसा दिया गया? हाँ, दिया। कहाँ जाए सर, किसके पास जाए? मतलब आपके घर में अब ससुराल में कोई नहीं है? नहीं है, सास ससुर कोई नहीं है। सास ससुर नहीं है? नहीं। अब आप मैके में थी तब तक ये कांड हो गया? हो गया। तो आप अब कहीं लाकर रही नहीं? नहीं सर। मैं एक तरह से आप तो लवारिस हो गई। हाँ। पति अब जेल जाएंगे। अब तो सारे लोग साल लोग का हाथ में है। 2 अब लड़की क्या है, बता एक सकते लड़का हैं? है, 2 लड़का। ये आपकी कौन है? ये मेरी ननद है, हम इनकी भाभी है। क्या बतला रही थी? आपके बच्चे का बेरा तक बेच हाँ, दिया? बाबू था इनका, गोद में जो बाबू है उसका बेरा भी बेचा गया है। छोटी बच्ची है उसका भी पायल तक सभी बेचा गया है। कुछ इसके पास अब जेवर नहीं है, बस अपने पति के चक्कर में सर अपना सारा बेच दी, खत्म कर दी। क्या लगता है वो पैसा पति कर्ज में थे? कर्ज में नहीं थे, अब तो पति को बचाना है तो कैसे भी तो आपको देना पड़ेगा ना, पति पति होता है। अब गहना देखेगी कि पति को देखेगी, बताइए, ये तो बात है। कौन करेगा मेरा? अब 2 बच्ची है, इसका तो कौन करेगा, कौन देखभाल करेगा? जो भी है तो पति है, सबका पति पर डिपेंड रहता है कि मेरा पति है करेगा। सास ससुर इतना तक कोई नहीं साथ देगा, जब भी देगा तो भी हस्बैंड देगा। अब हम भी अपने हस्बैंड के ऊपर है, हम भी अपना मतलब कस्टेबल जीडी में है, हम भी ऐसा नहीं है सर। कहाँ, क्या नाम है आपका? मेरा रागिनी कुमारी नाम है। घर कहाँ हुआ आपका? मेरा घर आहराव है, मैके है, ससुराल पीरो है। तो सुना है आपने, इन भाई साहब के चक्कर में इनकी पत्नी का क्या हाल हो गया, बच्चों की क्या स्थिति हो गई। अब वो पत्नी मारी मारी फिरेगी, चूंकि वहाँ पर उनके न सास है न ससुर है। अब बेचारी बन के जब वो जिंदगी कैसे गुजारेगी, इनको जेल से कैसे बाहर निकालेगी और कैसे पूरा परिवार चलाएगी, इसके सर पर एक बहुत बड़ा बोझ आ गया है। इस बात की चिंता
अपराध करने वाले लोगों को पहले होनी चाहिए। जो लोग इस बात की चिंता करेंगे वो परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे, अन्यथा इसी तरह परिवार को भी गर्त में ले जाने का पूरा प्रबंध कर देंगे। देखते रहिए भोजपुरिया दस्तक।